जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित घातों पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जो घातों पर आधारित प्रश्न की टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी जीडी केवीएस तथा सीजीएल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल सेकेंड। दोस्तों, शेषफल प्रमेय से संबंधित ये दूसरी वीडियो है, शेषफल सेकेंड। ये वीडियो घातों पर आधारित है। दोस्तों, 15 पर 3 भागे 13 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 15 पर 3 भागे 13 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर परंपरागत तरीके की बात करें, बेसिक तरीके की बात करें, तो 15 पर 3 का मतलब हो जाता है 3375 भागे 13। तो हम 13 से 3375 में हम भाग दे देंगे। तो 13 दूना होता है 26, 13 में 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 13 पचे हो जाएगा 65, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा और 6 में से 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा 5। 13 नवा होता है 117, 125 आ गया, 13 नवा 117, 15 में 7 घटाएंगे बचेगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, शेष बच गया 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम परंपरागत तरीके से इस सवाल को लगाएं तो इस तरह से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारे परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको घन करें और इस सवाल को इस तरह से लगाएं। तो दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 15 पर 3 भागे 13, अगर हम इसको 13 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों, हमको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 13 है इसका 13 से जिससे हमको भाग देना है, 13 से हमको भाग देना है, तो यहाँ पे किसी भी हाल में आपको 13 लाना है, या तो आप जोड़ कर लाएं या तो घटा कर लाएं। तो 15 को आप 13 प्लस 2 लिख सकते हैं और इसके पावर 3 डिवाइडेड बाई 13। अब 13 प्लस 2 पे 3 हो गया, भागे 3 13। अब देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक बार में भाग जाएगी, 13 एकम 13। अब बचेगा 2 पे 3 और डिवाइडेड बाई 13। अब दोस्तों, 2 पे 3 का मतलब हो गया कि 2 दूना के 4 दूना के 8। ये देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8, ये आ गया 8। दोस्तों, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि 13 से 8 बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा है तो यही आपका शेषफल हो जाएगा और बड़ा रहेगा तो 13 में से उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 8। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले इसके ये 13 है तो 13 के फॉर्मेट में इसको सेट करेंगे और जैसे ही आप फॉर्मेट में सेट कर लेंगे वो सवाल तुरंत आपका लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस तरह से शेष घातों पर आधारित विभिन्न प्रकार के विभिन्न टाइप के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसको टाइप वाइज एक एक सवाल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, टाइप नंबर 1 है कि 47 पे 45 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 46 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। सवाल आपका कह रहा है कि 47 के पावर 45 प्लस 3 में 46 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि आपको जिससे भाग देना है उसके फॉर्मेट में इसको सेट करना है। तो यहाँ पे है 46 और यहाँ पे है 47, तो आप 47 को लिख सकते हैं 46 प्लस 1 के पावर 45 प्लस 3, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 46, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 46 एकम 46, ये 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 1 पे बचेगा 1 के पावर 45 प्लस 3, 1 के पावर 45 का मान हो जाता है 1 प्लस 3।
और 1 में 3 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। यही आपका हो जाएगा शेषफल, यानी यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप सिंपली इसके डिवाइजर को देखकर इसको सेट करना है या भाजक को देखकर सेट करना है। यहाँ 46 है तो इसको आपको 46 प्लस या 46 माइनस के रूप में सेट करना है, और जैसे ही आप जितना जल्दी इसको सेट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चलिए इसी टाइप का एक अगला सवाल हल करते हैं। 74 के पावर 74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 73। तो आपको 73 के फॉर्मेट में इसको सेट करना है। तो आप 74 को लिख सकते हैं 73 प्लस 1 के पावर 74 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 73। अब 73 से 73 एक बार जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा 1 के पावर हो जाएगा 74 माइनस 1। 1 के पावर 74 का मतलब हो गया 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका मान 1 आ जाएगा, माइनस 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो इसका शेषफल बचेगा 0। दोस्तों आइए सेकेंड टाइप के सवाल को हम देखते हैं। कह रहा है कि 25 पे 8 माइनस 7 भागे 23 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी 25 के पावर 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 23, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो दोस्तों आपको 23 के फॉर्मेट में इसको सेट करना है। तो 25 को आप लिख सकते हैं 23 प्लस 2 के पावर हो जाएगा 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 एक कम 23 हो जाएगा, बचेगा 2 के पावर 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 23। अब 2 के पावर 8 का मान होता है 256। 2 के पावर जब आप 8 करेंगे तो हो जाएगा 256 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 23। अब 256 में से ये 7 निकाल देंगे तो 16 में 7 घटाएंगे तो 9 4 2 249 डिवाइडेड बाई 23। दोस्तों अगर ये यहाँ पे 23 से कम आता तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 23 से अधिक आ गया तो आपको यहाँ पे 249 में 23 से भाग देना होगा। तो 1 टाइम भाग जाएगी 23, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, हम 9 उतारेंगे 0 बार भाग जाएगी और हमारा जो शेषफल होगा वो 19 बचेगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर हमको इस तरह सेट करने के बाद अगर रिमाइंडर जो भाजक है उससे अधिक बच जाए तो आपको फिर से भाग दे लेना है। फिर से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए इसी टाइप का एक और सवाल हल करते हैं। 114 के पावर 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 111। अब दोस्तों इसको आप उसी फॉर्मेट में सेट करेंगे। 111 प्लस 3 के पावर हो जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 111। दोस्तों ये 111 एक बार ये पूरा विभाजित हो जाएगा, बचेगा 3 के पावर 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 111। दोस्तों 3 के पावर 6 का मान होता है 729 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 111। दोस्तों इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो 9 3 12, 3 732 भागे 111। हम 111 में 111 से 732 में भाग देंगे तो हमारी भाग जाएगी 6 बार। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 12 में 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 12 में 6 घटाएंगे 6, यानी हमारा शेषफल बचेगा 66। तो सेकेंड टाइप का दोस्तों सवाल ये कहता है कि इस टाइप के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे इस भाजक से छोटे नहीं होंगे, भाजक से वो बड़े आ जाएंगे, तो आपको भाग दे लेना है। और जब आप भाग देंगे तो उसके बाद आपको जो शेषफल प्राप्त होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि टाइप नंबर 3 में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 47 के पावर 47 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 48 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो 47 के पावर 47 प्लस 5 में 48 से
भाग देना है। तो दोस्तों हमेशा आपको इसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करना है। तो 47 को हम लिख सकते हैं 48 - 1 इसके पावर 47 + 5, इसको हम बड़े ब्रैकेट में कर देंगे, डिवाइडेड बाई 48। अब 48 से हम भाग देंगे तो 48 से कम 48, ये एक बार में भाग चली जाएगी, बचेगा -1 और -1 के ऊपर हो जाएगा 47 + 5। तो चूंकि ये विषम संख्या है और माइनस का विषम बार गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है, तो ये हो जाएगा -1 + 5। 5 में से -1 घटाएंगे तो बचेगा 4। यही हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों चलिए इसी टाइप का एक और सवाल हल करते हैं। 42 पे 42 + 3 में 43 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस 42 को आप लिख सकते हैं 43 - 1 के पावर 42 + 3 डिवाइडेड बाई 43। अब 43 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये एक बार भाग जाएगी, यहाँ बचेगा -1 और -1 के ऊपर हो जाएगा 42 + 3। चूँकि ये -1 है और ये सम संख्या है तो माइनस का सम बार गुणा करने पे ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 और +3 और 1 और +3 हो जाएगा 4। तो इसका शेषफल हो जाएगा 4। दोस्तों आइए देखते हैं कि अगली टाइप का सवाल किस तरह बनता है। तो टाइप नंबर 4 है 27 पे 29 -8 भागे 28 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको 28 के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है। तो 27 को आप लिख सकते हैं 28 - 1, 27 को आप लिख सकते हैं 28 - 1 और इसके पावर हो जाएगा 29 - 8 डिवाइडेड बाई 28। अब 28 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार भाग जाएगी, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा -1 पे 29 -8। दोस्तों -1 और ये विषम संख्या है तो ये हो जाएगा -1 और -8। -1 और -8 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -9। दोस्तों यहाँ पर ये आ गया -9 और कभी भी जब आप भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल होता है वो माइनस में नहीं बचता है। तो जब भी आपका यहाँ पे शेषफल माइनस में आ जाए तो आपको हमेशा जो भाजक है उसमें से इस शेषफल को घटा देना है। तो 28 में से आप 9 घटा देंगे तो 18 में से 9 बचेगा 9 और ये हो जाएगा 1 और घटाने के बाद जितना आपको वैल्यू मिलती है वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि टाइप नंबर 5 में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो कह रहा है कि 3 पे 90 + 2 भागे 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब आपको इस 3 को इस प्रकार सेट करना है कि ये 28 आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आप 3 के पावर 90 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 30 + 2 डिवाइडेड बाई 28, इतना आप लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3 के पावर 30 + 2 डिवाइडेड बाई 28 और 3 के पावर 3 होता है 3 × 3 = 9 × 27, 27 के पावर 30 + 2 डिवाइडेड बाई 28। दोस्तों अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो सवाल है वो सेकेंड टाइप का सवाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको किसी रूप में इस सवाल को 28 के करीब लाना है और उसके बाद 28 के हिसाब से इसको सेट करना है। अब दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 27 को 28 - 1 के पावर 30 + 2 डिवाइडेड बाई 28। अब देखिए 28 से हम जब इसको भाग देंगे तो एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 के पावर 30 + 2। चूँकि ये सम संख्या है तो ये हो जाएगा 1 + 2 और 1 + 2 होता है 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। आइए दोस्तों इसी टाइप का एक और सवाल हल करते हैं। 2 पे 42 - 3 डिवाइडेड बाई 63। अब दोस्तों आपको 2 को इस तरह से लिखना है कि ये 63 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप जानते हैं कि 2 के पावर अगर 6 रहेगा तो ये 64 हो जाएगा। तो
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 और 42 को लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 6 सते 42 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 63 और 2 पे 6 का मतलब हो गया 64, 64 के पावर 7 माइनस 3 भागे 63। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड टाइप का सवाल में कन्वर्ट हो गया। अब 64 को लिख सकते हैं 63 प्लस 1 के पावर 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 63। अब 63 से जब आप इसको भाग देंगे तो ये एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 और 1 के पावर बचेगा 7, 1 के पावर 7 माइनस 3, 1 के पावर 7 का मतलब हो गया 1 और माइनस 3। अब 1 में से 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 2। और दोस्तों हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि किसी भी सवाल का उत्तर माइनस में नहीं आएगा। जब माइनस में आ जाए तो आपको भाजक को पकड़ना है। भाजक है 63 और माइनस में -2 आया है तो इसमें से -2 को हम इसमें से -2 निकाल देंगे तो 6 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बचेगा 6, तो आपका शेषफल हो जाएगा 61। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों हम अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 कह रहा है 26 पर 45, 26 के पावर 45 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो अब आपको इस 26 को 5 के टर्म में लिखना है। तो दोस्तों आप 26 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 पचे 25 प्लस 1, 26 के पावर 45 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 के पावर आ जाएगा 45 प्लस 3, 1 के पावर 45 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी दोस्तों इस सवाल में बस आपको सवाल को सेट करना है और सवाल को सेट उसके भाजक को डिवाइजर को देखकर करना है, यानी इसके हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए और जैसे ही इसके हिसाब से आप सेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा उसको आप हल कर देंगे। आइए दोस्तों अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस टाइप का सवाल बहुत ही सिंपल है बट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि 44 इंटू 45 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 43 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों 43 से जब आप 44 में भाग देंगे तो ये बचेगा 1, शेषफल बचेगा 1। 45 में 43 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, शेषफल बचेगा 2 और 46 में 43 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी और शेषफल बचेगा 6 में 3 3। अब इसी का हमको गुणा कर देना, 1 दूना के 2 और 2 3 6, यानी शेषफल आपका बचेगा 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए इसी टाइप के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 33 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 35। अब दोस्तों यहाँ पे जब 35 से 33 में भाग देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 35 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 35 माइनस 3 और 36 को लिख सकते हैं 35 प्लस 1 और 38 को लिख सकते हैं 35 प्लस 3। अब जब इसको 35 से आप भाग देंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें बचेगा -2 गुणे इसमें बचेगा -3 गुणे इसमें बचेगा 1 और इसमें बचेगा 3। अब माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6 गुणे 3 और 6 में 3 का गुणा करेंगे तो बचेगा 18, यानी यही आपका हो जाएगा शेषफल, यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 18। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगली टाइप में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर हो गया आपका 8। ये टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 ये दोनों ही टाइप के सवाल परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टाइप आपको अधिक उलझाती है। 2 पे 31 डिवाइडेड बाई 5 में शेषफल क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको 2 को 5 के टर्म में सेट करना है। तो 5 के टर्म में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन
आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 30 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 1 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 के पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं गुणे 2 के पावर 30। 2 के पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4 के पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 के पावर 1 इंटू 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 के पावर 15 डिवाइडेड बाई 5। अब जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -3 गुणे यहाँ पे बचेगा आपका -1 के पावर 15। -3 को लिखेंगे -3 और -1 के पावर 15 है, ये विषम संख्या है तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी शेषफल बचेगा 3। आइए दोस्तों इस टाइप का एक और सवाल करके हम देखते हैं। अगला सवाल है 3 के पावर 21 डिवाइडेड बाई 28। तो दोस्तों आप इसको 3 को 28 में सेट करना है। तो 3 के पावर 21 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 3 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 28। और 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 3 त्रिके 9 त्रिक 27 और 27 के पावर हो गया 7 डिवाइडेड बाई 28। 27 को आप लिख सकते हैं 28 माइनस 1 इसके पावर 7 डिवाइडेड बाई 28। अब जब 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में 28 डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा -1 और -1 के पावर हो जाएगा 7 और चूंकि ये विषम संख्या है तो -1 का हो जाएगा -1। दोस्तों हम आपसे पिछले सवाल में भी बता चुके हैं कि जब आपका शेषफल माइनस में आ जाए तो आपको हमेशा इस भाजक को पकड़ना है और उसमें से इसको माइनस कर देना है, यानी -1 आया तो -1 इसमें से निकाल देंगे। 28 में से 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 27। यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी इस सवाल का जो शेष बचेगा वो बचेगा 27। दोस्तों आइए इस घातों पर आधारित प्रश्न के लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों टाइप नंबर 9 है 4 के पावर 40 डिवाइडेड बाई 31 में शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे आपको 31 लाना है। तो दोस्तों 4 से 31 लाना तो मुश्किल है, तो हम सबसे पहले इस 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 31। अब 2 के पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के पावर 80 डिवाइडेड बाई 31। अब 2 के पावर 80 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 16, 16 25 80 होता है तो 5 गुणे 16 डिवाइडेड बाई 31। हम इसको 5 गुणे 16 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 2 के पावर 5 को लेना है। इससे फायदा क्या होगा कि 2 के पावर 5 होता है 32। तो आइए 2 के पावर इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई के पावर 16 डिवाइडेड बाई 31। 2 के पावर 5 होता है 32, इसके पावर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 31। दोस्तों 32 को आप लिख सकते हैं 31 प्लस 1 इसके पावर 16 डिवाइडेड बाई 31। अब जब आप 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 के पावर हो जाएगा 16 और 1 के पावर 16 का मतलब हो गया 1। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका शेषफल। आइए दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट सवाल हम देखते हैं। इस टॉपिक से एक और सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सवाल का मिक्सअप है। 47 के पावर 90 डिवाइडेड बाई 5। अब 47 को आपको 5 के टर्म में लिखना है। तो दोस्तों इस तरह का सवाल एक पीछे भी आया था, इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 9, 5 9 45 प्लस 2 के पावर 90 डिवाइडेड बाई 5। 5 9 45 2 47, इसको लिख सकते हैं इसके पावर 5।
अब देखिए 5 से जब इसको आप भाग करेंगे तो 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 2, 2 के पावर 90 डिवाइडेड बाई 5। दोस्तों आप 2 के पावर 90 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 45 डिवाइडेड बाई 5। अब 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 और 4 के पावर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 5। अब आप 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 के पावर 45 डिवाइडेड बाई 5। और फिर 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 के पावर 45 और -1 के पावर, चूंकि 45 एक विषम संख्या तो माइनस का हो जाएगा -1। चूंकि दोस्तों हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि कभी भी आपका जो शेषफल होगा माइनस में नहीं होगा, तो इसको आगे हम हल करने के लिए इसके भाजक को ले लेंगे 5 और 5 में से 1 को निकाल देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। यही आपका हो जाएगा शेषफल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।